हाय फ्रेंड्स, आई एम मृत्युंजय कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमको 5 मिनट दीजिए। ये बोर्ड के 10th के बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपका एग्जाम भी है 2024 में, उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। इस वीडियो को देखिएगा, 5 मिनट दीजिएगा। आपको 5 मिनट में 5 मार्क्स यानी 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा आज ही के वीडियो में। ठीक है, आते हैं, देखते हैं ये क्या है। आपके हर साल एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन बार बार। और क्या है, बहुत आप 5 मिनट में इसको पूरा आप डिफाइन कर दिया, आपको फिक्स हो जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं। आपदा प्रबंधन। आपदा क्या होता है आपके, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये बहुत बार पूछता है कि क्या होता है आखिर में आपदा। तो आपदा का मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझिएगा। आपदा का मतलब घटना, और आपदा घटना तो कोई भी खराब होता है, लेकिन क्या आपदा बोल दिया तो जान जाएगा वैसी घटना जिसमें क्या बहुत ज्यादा क्षतिपूर्ति हो, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो, वो मानव का हो या किसी भी जीव जंतु का हो पृथ्वी पे, वो क्षति होता है। तो प्रबंधन इसमें इसलिए जोड़ा गया है कि हम कोई घटना होता है उसको किससे कैसे बचेंगे, किस तरह से रहना चाहिए कि हमको आपदा से सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपदा के बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपदा वैसी दुखद घटना जिससे जन धन की क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। जैसा बाढ़, आतंकवाद, भूकंप और सब हो जाएगा, सुनामी। ठीक है, तो आप अगर आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में, तो मैं जैसा लिखा हूं वैसे लिखिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा। कोई पूछे कि आपदा क्या है, उसमें आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि आपदा क्या है। तो आपदा क्या है तो आए तो आप आपदा का सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिए। उसके बाद से वो पूछे या ना पूछे प्रकार, आप प्रकार पूछ लिख दीजिएगा। अगर 2-3 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो लिखिएगा ये टोटल, और 1 मार्क्स का है तो केवल आप इसके बारे में लिख दीजिएगा, डिफाइन केवल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखिएगा। ठीक है, आपदा वैसी दुखद घटना। आप जानते हैं, इससे पहले बताएं कि आपको कोई भी घटना दुखद नहीं होता, बट यहाँ का मतलब क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा क्षतिपूर्ति हो, वैसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जिससे जन धन की क्षति होती है। जन का मतलब कोई भी जीव, पृथ्वी पे कोई भी जीव हो, वो पेड़ पौधा हो या जानवर हो या मनुष्य, अगर उसका क्षति होता है। और धन का मतलब यह आर्थिक स्थिति से, जैसे कृषि का हो गया, आप खेती करते हैं तो बाढ़ आता है तो देखते हैं कि पूरा फसल किसान का खत्म हो जाता है, किसी का घर खत्म हो जाता है। बहुत सारी क्या है, आर्थिक स्थिति के सामना करना पड़ता है, उसके बाद से क्या, खाने के लिए दिक्कत हो जाता है। जिस इलाके में ज्यादा ये बाढ़ और भूकंप सुनामी आता है, तो ठीक है, तो ये क्षति हुआ कि नहीं, उसे हम क्या कर सकते हैं, आपदा। जैसे बाढ़ हो गया, आतंकवाद हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, नक्सलवादी कांड हो गया, ये सब क्या है, आपदा में आ जाएगा। अब आते हैं आपदा के प्रकार। तो आपदा के प्रकार ऐसे करके लिखिएगा। आपदा के निम्नलिखित 2 प्रकार होता है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। अब आते हैं बाबू, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में वैसी आपदा जो स्वयं उत्पन्न हो, जिसमें मानव का कोई हाथ ना हो, जो स्वयं उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। आपसे आएगा कि प्राकृतिक आपदा किससे कहते हैं, तो आप लिखिएगा सिंपल भाषा, वैसी आपदा जिसमें मानव का कोई हाथ ना, माने मानव के द्वारा न हो घटना, वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, आप समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जो भगवान खुद जो घटना घटित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, सुनामी, बाढ़, भूकंप, सुनामी हो सकता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं, भूस्खलन, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्राकृतिक भूकंप आना कौन सा घटना है, तो प्राकृतिक है।
भूस्खलन, भूस्खलन कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक है। उसके बाद सुखाड़ कौन सा आपदा है? प्राकृतिक है। उसके बाद ये सब अगर आएगा, उसके बाद से आपको आ सकता है कि सुनामी कौन सा आपदा है? तो ये सब क्या है? प्राकृतिक। तो इसमें देखिए सुनामी में कोई मानव का हाथ नहीं होता है, वो सुनामी स्वयं उत्पन्न होता है। भूकंप, भूकंप में मानव का हाथ नहीं होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। वैसे सुखाड़, बाढ़, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि बताइए प्राकृतिक सुनामी कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक है। भूकंप कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक है। बाढ़ कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक है। ये ऐसे करके आपदा। अब आते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित, मानव जनित का दूसरा नाम है मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। इसे दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम मानव निर्मित भी कहते हैं। मानव जनित का मतलब क्या है? वैसी आपदा जिसमें मानव का हाथ हो, जो मानव उत्पन्न करता हो, जो मानव उत्पन्न करता है, या वैसी घटना जो मानव के द्वारा हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। आप सिंपल से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी घटना जो मानव के द्वारा हो या मानव उत्पन्न करते हैं, वैसी घटना जो मानव उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सॉरी मानव जनित आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जनित। जैसे आतंकवाद हो गया, इसमें मानव ही करते हैं, आतंकवादी आकर बहुत सारे व्यक्तियों को मार देते हैं, तो ये क्या है? मानव जनित। उसके बाद गैस रिसाव, ठीक है, ये आतंकवाद हो गया, गैस रिसाव, नक्सलवादी घटना, ये सब क्या है? मानव घटना है। जब देखते हैं कि कोई आतंकवाद बम विस्फोट कर देता है तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चल जाती है, बहुत सारे क्षतिपूर्ति होती है, बहुत सारे लोग की जान चल जाती है। तो ये क्या? मानव का ही हाथ होता है कोई बम विस्फोट करने में। वैसे ही आप एक और आपको इसमें आता है, बहुत एग्जाम में इस पे ध्यान से देखिए। भोपाल में जो 1984 में एक गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों की जान चल गई थी। वो क्या हुआ था? वो कंपनी था, उसमें गैस का पाइप लीक हो गया, तो उसमें क्या दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाए। तो आपसे पूछ सकता है कि भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बार बार पूछता है एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में। तो आप ये कहाँ हुआ था? भोपाल में। तो इसे हम एक त्रासदी कहते हैं, ये बहुत क्षति हुआ था, इसमें मानव जनित, इसलिए तो भी किस में आ सकता है? मानव जनित आपदा में। आगे आप आगे के नेक्स्ट के वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रबंधन क्या होता है, उसके बाद से बाढ़, ये सब। ठीक है, थैंक यू।